साइड 20, हाँ 20 भी, बाकी 12 तक हो गया था लास्ट क्लास में, तेरे से ध्यान रखिएगा। कहता है कि 3.4 पॉइंट दिया हुआ है, a बराबर -2 -1, b बराबर 1 0, c बराबर 4 3 और d बराबर दिया 1,2। प्रूव करने के लिए बोला गया कि प्रूव करिए, शो करिए कि जो ए बी सी डी है वो एक पैरेललोग्राम का वर्टिस है, किसी समांतर चतुर्भुज का वो शीर्ष बिंदु दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज का। अगर डिस्टेंस फंक्शन निकालना आता है तो आराम से हम लोग क्या करते, 6 गो डिस्टेंस निकालते, ए बी बी सी सी डी ए डी, चारों साइड में दो साइड बराबर होना चाहिए। उसके बाद डायगोनल निकालते हैं, AC और BD, है नहीं करते हैं। अगर AC और BD आपस में बराबर नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि वो आपस में क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम, है कि नहीं। रेक्टेंगल रहेगा तो चारों साइड निकालते, दोनों डायगोनल निकालते, चारों साइड में दो साइड बराबर होना चाहिए था और दोनों डायगोनल बराबर होना चाहिए था। लेकिन यहां स्लोप का कंसेप्ट यूज करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं, स्लोप का कंसेप्ट। स्लोप के कंसेप्ट से किस प्रकार प्रूव करेंगे कि ABCD जो है एक आपका पैरेललोग्राम है, मतलब एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो ध्यान से देखिएगा, एक रफ फिगर बना लीजिए पहले पैरेललोग्राम का, ABCD। ए हमारा दिया हुआ है -2, -1, बी दिया हुआ है 1, 0, सी दिया हुआ है 4, 3 और डी दिया हुआ है 1, 2 दिया हुआ है। हमको प्रूव करना है कि जो ABCD है एक आपका पैरेललोग्राम है। ये बताइए, पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज मतलब आमने सामने का भुजा क्या होता है, समांतर और बराबर, इन है। तो स्लोप का कंसेप्ट से क्या हम इसका स्लोप निकालते हैं और इसका स्लोप निकालते हैं, दोनों का स्लोप बराबर आ जाएगा तो AB क्या CD के पैरेलल बनेगा नहीं बनेगा। AB को CD के पैरेलल प्रूव कर लीजिए और BC को AD के पैरेलल प्रूव करिए। और जब दो लाइन इधर से पैरेलल है और दो इधर से पैरेलल है तो ये जो एरिया कहलाएगा उसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं, बाकी निकाले, कहीं कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत ज्यादा। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ CD। देखते हैं दोनों बराबर है या नहीं। फिर स्लोप ऑफ AD और स्लोप ऑफ BC, ये दोनों बराबर है या नहीं, उसको पहले चेक करिए। तो ध्यान से रखिएगा, एक लाइन से निकालिए। तो पहले स्लोप ऑफ AB का स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है जी, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। AB ना, y2 माइनस y1, y2 कितना है 0, माइनस y1 -1, माइनस प्लस बटा में 1, तो 1/3 आ जाएगा। स्लोप ऑफ BC भी निकालते सर, निकाले तो पहले BC भी, तो आ जाएगा y2 माइनस y1, तो आ जाएगा 3 - 0 बटा 4 - 1 बराबर 3/3 कटकर 1। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर उसके बाद निकालेंगे स्लोप ऑफ CD, निकालेंगे y2 माइनस y1, 2 - 3 बटा 1 - 4, 2 में 3 जाएगा तो -1 बटा -3 कट कर आ जाएगा 1/3। फिर निकालेंगे स्लोप ऑफ AD, क्या निकालेंगे AD, यहाँ निकालेंगे तो -1 और -2 आ जाएगा बटा 1 -2, फिर बटा जाएगा -2 और -1, -3 बटा -3 कर कितना आ जाएगा 1। आया कि नहीं आया। तो देखेंगे स्लोप ऑफ AB देखिए और स्लोप ऑफ CD देखिए, दोनों बराबर है कि नहीं, बराबर है, बराबर है। स्लोप ऑफ AB बराबर स्लोप ऑफ CD, देयरफॉर कह सकते हैं AB इज पैरेलल टू CD। इक्वेशन नंबर 1 बना के नहीं बना, AB किसके पैरेलल, CD के। उसी प्रकार से सिंस स्लोप ऑफ BC बराबर स्लोप ऑफ AD, ये दोनों भी बराबर है कि नहीं, बराबर है। तो देयरफॉर कहते हैं BC पैरेलल टू AD। आया कि नहीं आया, आ गया। अब जब ये भी इसके पैरेलल, ये भी इसके पैरेलल है तो जो क्वाड्रेटर बनेगा वो क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। क्या बनेगा, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2 इससे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक। अब अगर इसी को प्रूफ करना था रेक्टेंगल, क्या करना था रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक एंगल कितना होता है 90, तो इसके अलावा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, हमको एंगल दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा एंगल, क्योंकि स्लोप है ना, याद रखिएगा क्या निकालेंगे स्लोप से हम लोग एंगल निकालेंगे। ये नहीं कि डायगोनल बराबर दिखाएंगे, बराबर नहीं प्रूव होता है यहाँ पर स्लोप से, यहाँ पैरेलल प्रूव होता है, समझ में आया ना। पहले तो क्या करेंगे, इसका स्लोप अब इसका स्लोप का गुणनफल कितना चाहिए -1, कितना चाहिए, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है 90, तो 90 तभी बनेगा जब m1 इंटू m2 बराबर कितना आएगा -1। तो स्लोप ऑफ AB गुना स्लोप ऑफ BC निकालते -1 आ जाएगा, मतलब 90 कहला जाएगा। तो जब आमने सामने का भुजा बराबर एंगल 90 हो गया, तब कहते कि ABCD मेरा क्या बनता रेक्टेंगल, क्या बनता। तो रेक्टेंगल के लिए यहां से एक लाइन एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, एक लाइन एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। स्लोप ऑफ AB गुना स्लोप ऑफ BC चेक करेंगे, और चेक करने में देखेंगे क्या -1 आ रहा है या नहीं, आ जाएगा तो एंगल कितना बन जाएगा 90। कोई दिक्कत, कहता है A बराबर पॉइंट दिया H के, B बराबर x1, y1, C बराबर x2, y2। बोल रहा है इफ ऑल पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन, यदि सब का सब पॉइंट एक ही लाइन पे स्थित है तो प्रूव करिए h माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 बराबर k माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1 दिया हुआ है। बस कैसे प्रूव करेंगे, कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, बोला गया है ए बी सी तीनों पॉइंट ऑफ, हाँ दिया हुआ है A का मान H के, B का मान x1 y1, C का मान x2 y2 दिया हुआ है। बोल रहा है इफ ऑल पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन, सब का सभी बिंदु का एक ही लाइन पे स्थित है तो प्रूव करिए कि h माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 बराबर k माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1। कैसे प्रूव होगा, ठीक है, साफ साफ कहानी बताए थे, कोलिनियर का बताए थे। तीनों पॉइंट का एक ही लाइन में स्थित है कि नहीं है, एक ही लाइन में स्थित है। अब जब जानते हैं कि जब 2 से अधिक पॉइंट, मतलब 3 4 5, अगर अधिक पॉइंट अगर एक ही लाइन में स्थित है उसको क्या बोलते हैं कोलिनियर, क्या बोलते हैं कोलिनियर। कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ AB बराबर स्लोप BC होगा कि नहीं होगा, होगा ना। बस वही काम करना, ध्यान से देखिएगा। सिंस पॉइंट्स lies on the same line, सेम लाइन है तो therefore पॉइंट्स क्या कहलाएगा कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब कोलिनियर है तो हम स्लोप के माध्यम से बताए थे कि स्लोप ऑफ AB बराबर स्लोप ऑफ AB बराबर स्लोप ऑफ क्या आ जाएगा BC। कोई दिक्कत यहां तक, तो AB का स्लोप आराम से निकाल ले, y2 माइनस y1 तो हो जाएगा y1 माइनस के बटा x2 माइनस x1 तो हो जाएगा x1 माइनस h। यहां तक कहीं कोई दिक्कत है, ध्यान से पहले स्लोप ऑफ AB बराबर स्लोप ऑफ BC, तो AB का जब स्लोप निकालना है, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1, y2 इसमें कितना है y1 माइनस के, आया कि नहीं है, बटा में x2 माइनस x1 माइनस h आ जाएगा बराबर BC का निकालेंगे तो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। आंसर आ गया, बस थोड़ा सा अंतर है कि हमारा y1 माइनस के आ रहा है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है k माइनस y1, यहाँ x1 माइनस h आ रहा है, देखिए h माइनस क्या है x1, ऊपर से माइनस कॉमन, नीचे से भी ऊपर से माइनस कॉमन कर लेंगे तो k माइनस y1 बटा में h माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। माइनस माइनस कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ जाएगा इसके साथ जाएगा, मतलब आ जाएगा k माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1 बराबर h माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 बराबर आया कि नहीं आया। बस ये वाला इधर चला गया, ये वाला इधर, कोई दिक्कत यहाँ तक, बराबर आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत यहाँ तक, प्रूव हो गया। बस इतना इसमें काम करना था, बस इसमें समझना था मैं इस लाइन को, ऑल पॉइंट लाइज ऑन द सेम लाइन, सभी पॉइंट जब एक ही लाइन में स्थित है तो एक ही लाइन में जब स्थित रहा तो उसको क्या बोलते हैं कोलिनियर, क्या बोलते हैं। अब कोलिनियर तो स्लोप का कंसेप्ट बताया कि स्लोप ऑफ AB बराबर स्लोप ऑफ BC, AB का स्लोप BC का स्लोप निकाल दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। कोई दिक्कत यहाँ तक, प्रूव हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। नहीं रुकेंगे अभी,
इसी प्रकार से 15 है तो 15 बनेगा। 15 साफ साफ बोला गया है, 3 पॉइंट दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है। अब बोला है कि पॉइंट्स कोलिनियर है तो प्रूव करना एक्स बाई ए प्लस वाई बी इक्वल टू 1। ये कर लीजिएगा ना। अरे कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बी सी। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिएगा 16 क्या कहता है। 16 सबसे आसान है, बस हल्का सा कंसेप्ट को समझना है। कहता क्या है, अलाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ए दिया है 4,-6 और बी जो दिया हुआ है -2,-5। सो दैट द लाइन ए बी मेक एन ऑब्ट्यूज एंगल विथ एक्स एक्सिस। प्रूव करना है कि जो ए बी है वह एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण प्रूव करना है। क्या करना है? अधिक कोण। अधिक कोण मतलब ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं जी? 90 से 180 से। और उसी को हम ट्रिग्नोमेट्री की भाषा में कौन सा क्वाड्रेंट कहेंगे? कौन सा क्वाड्रेंट? और सेकेंड में होती है, जब हम स्लोप निकाल रहे हैं तो tan होता है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का मान क्या होता है? क्या होता है? यानी स्लोप निकाल देंगे, स्लोप क्या लगा देंगे? माइनस। क्या लगा देंगे? तो ऑब्ट्यूज एंगल बना के नहीं बना? बना के नहीं बना? बस आराम से खाली निकालना है स्लोप। क्या निकालना है? स्लोप। स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 तो -5 और -+6 बटा में -2 -4। 6 में से 5 जगह 1 बटा -हो। नेगेटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है ना। अब ये स्लोप को एम को ही क्या हम लोग एम बराबर आ गया -1/6। एम को tan थीटा बराबर -1/6 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते ना। बताइए कि नहीं बताइए? तो बताइए tan का मान आ गया नेगेटिव में, तो बताइए हम लोग पढ़े हैं 0 से पहले 90 और 90 से 180। 0 से 90 के बीच में tan का मान कहीं पॉजिटिव होता है नेगेटिव? नेगेटिव होता है फर्स्ट में। फिर 90 से 180 tan का मान नेगेटिव का पॉजिटिव है? नेगेटिव कब होगा? जब 90 से अधिक। 90 से तो कौन सा एंगल बनाएगा? कौन सा एंगल? अधिक कोण मतलब कि ऑब्ट्यूज एंगल। कोई दिक्कत यहां तक? अरे नेगेटिव में आ गया तो tan का मान नेगेटिव में तभी होगा जब 90 से अधिक होगा। 0 से लेकर 90 तो सब क्या होता है? प्लस। लेकिन ये कहा गया 90 से अधिक ना होगा, और 90 से अधिक होगा तो इसको ऑब्ट्यूज एंगल कह सकते नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। तो देयरफॉर सिंस ऐसे लिखेंगे स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव, देयरफॉर ए बी makes obtuse angle with x axis। कोई दिक्कत यहां तक? 19 में क्या बोला गया था? डायरेक्टली बोला था दो लाइन का स्लोप दिया हुआ है √3 और एक दिया है 1/√3। बोला गया था ई दिया हुआ m1, ई क्या दिया हुआ है? m2। बोला गया एंगल निकालने के लिए मतलब tan थीटा। तो वही काम यहाँ पर भी है। यहाँ भी दो लाइन का स्लोप दिया हुआ है, एक दिया है 2 - √3 और ये क्या दिया हुआ है? 2 + 3। m1 बराबर कितना दिया हुआ है? 2 - √3। m2 बराबर कितना दिया हुआ है? 2 + √3। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन व्हिच स्लोप्स आर दिया हुआ है, मतलब स्लोप नहीं लिखा है, वो स्लोप्स दिया हुआ है ना। स्लोप वो स्लोप्स 2 - √3 एंड 2 + √3। दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है जब दोनों लाइन का क्या चीज दिया हुआ है? क्या चीज दिया हुआ है? जब स्लोप दिया हुआ है मतलब m1 और m2। m1 बराबर 2 - √3, m2 बराबर 2 + √3। तो बताइए कुछ फॉर्मूला बताए थे? बताए थे? क्या बताए थे? tan थीटा बराबर m2 - m1 बटा 1 + m1 × m2। यही नहीं बताए थे? tan थीटा बराबर m2 का मान कितना है मेरा? m2 2 + √3 बीच में माइनस, फिर m1 ना जी 2 - √3 लेकिन बारी क्या है? माइनस इंटी कर देंगे तो 2 प्लस से माइनस और माइनस से प्लस बटा में 1 + m1 2 - √3 × 2 + √3। यहां तक कहीं कोई दिक्कत है? क्या चीज?
m2 2 प्लस रूट 3 माइनस m1 था 2 माइनस रूट 3, बहरी यहाँ पे क्या था माइनस, एक में माइनस इंट्री ने करा दिए तो 2 प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, रूट 3 माइनस में था क्या हो गया प्लस, माइनस को इंट्री करा दिए हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब कहीं कोई दिक्कत है? कुछ कटेगा? क्या कटेगा? 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा tan थीटा बराबर रूट 3 और रूट 3 कितना आ जाएगा 2 रूट 3 बट्टा में 1 प्लस, यहाँ लगे कुछ फार्मूला, कौन सा फार्मूला? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? अब आ जाएगा tan थीटा बराबर मोड ऑफ 2 रूट 3 1 प्लस 4 में से 3 जा कितना हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 आ जाएगा tan थीटा बराबर 2 रूट 3 बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा, tan थीटा बराबर रूट 3 को tan 60 लिख सकते हैं, tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर 60 डिग्री लिखिए या पाई बाई 3 लिखिए, दोनों बतवा का है आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? 19 वीवीआई कर लीजिएगा इसी यहाँ पर, वो आसान था, एक रूट 3 और ये क्या जाता था 1 बाई रूट 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? जल्दी लिखिए इसको। हाँ बिल्कुल, हाँ ध्यान सीखिएगा। 18 क्या है? फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, एक लाइन का स्लोप निकलना है, विच मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस के साथ बना रहा है रूट 3 यानी 30 कितना है 30 डिग्री। ध्यान से कैसे करेंगे इसको हम लोग, ये क्वाड्रेंट होता है इस प्रकार से, यहाँ तो कर सकते हैं एक्स डैश वाई आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है एक लाइन इस प्रकार से वाई को कट करता है, इस लाइन को हम लोग क्या मान लिए एल, क्या मान लिए एल, और वाई से पॉजिटिव लिखेगा, बोला पॉजिटिव, बता दे पॉजिटिव होता है एंटी क्लोजर, ऊपर से नीचे, और क्लॉकवाइज नेगेटिव नीचे से ऊपर, मतलब ये वाला यहाँ से ये वाला एंगल वाई एक्सिस के साथ ये दिया हुआ है 30 डिग्री, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। अब इस लाइन का स्लोप निकलना है, तो ये बताइए हमको तो ये वाला एंगल चाहिए जी, हमको तो ये वाला एंगल चाहिए, तो बताइए ये कितना बनेगा, ये 30 से तो ये भी कितना बन जाएगा 30, 90 प्लस 30 कितना आ जाएगा 120। आया कि नहीं आया? आ गया। छीटा निकला 120 नहीं निकला, और इसको देखे ना ये 30 से ये 90 थी कितना आ जाएगा 60, ये कितना बनेगा 120। आया कि नहीं आया? अब हमसे पूछा था स्लोप m बराबर ना, तो m बराबर क्या होता है tan थीटा, तो tan 120 का मान कितना आ जाएगा माइनस रूट 3, निकालते रहेगा, नहीं निकलेगा 90 प्लस 30 180 माइनस 60 नहीं बनेगा, बन गया तब का बनेगा। आप देखिए 21 सवाल ना, a बराबर दिया हुआ है, a बराबर 1 2, b बराबर जो दिया हुआ है -3 2, और c बराबर दिया हुआ है, c बराबर कितना दिया हुआ है जी, तुम भूल गए, तो बुक लाते ही नहीं है। c बराबर दिया आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, एबीसी का ट्राइंगल है, चलिए ए बी सी, ए दिया 1,2, बी दे दिया -3,2 और सी दे दिया 3,-2 दिया हुआ है। 3 चीज प्रूफ करना है, लिखना बंद करिए पहले, 3 चीज प्रूफ करना, ध्यान सुनिएगा। एबीसी एक ट्राइंगल का त्रिभुज का शीर्ष बिंदु दिया हुआ है, प्रूव करना है, सो दैट फर्स्ट में प्रूव करना है कि tan a बराबर 1/2 होगा। tan a बराबर क्या होगा, नहीं 1/2 सिर्फ tan a बराबर 2 होगा, सिर्फ tan a बराबर क्या होगा 2, क्या होगा 2। ये बताइए हमको tan a निकालना है, कौन सा एंगल का बात किया हुआ है,
क्या बात क्या भाई? अब इस एंगल को निकालना है। अब ये एंगल निकालने के लिए तो ध्यान से, जो ये एंगल है वो कई लाइन से बना है? कौन कौन लाइन से? ए बी और तो हमको ए बी का स्लोप चाहिए, ए सी का स्लोप चाहिए, M1 और अब फिर एंगल बिटवीन टू लाइन व्हेन स्लोप आर गिवन। जब दोनों का स्लोप दिया हुआ रहेगा तो ये एंगल बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। तो पहले काम कर लीजिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, ए बी का स्लोप, बी सी का स्लोप और ए सी का स्लोप तीनों निकालते हैं, क्योंकि हमें प्रूफ करना है tan ए बराबर tan बी बराबर tan सी, तीनों प्रूफ करना है। तो जब हम ए लेंगे तो ए बी और ए सी, ई M1 और क्या बनेगा? M2 बनेगा नहीं बनेगा? जब बी लेंगे तो बनेगा बी सी और क्या बनेगा? ए बी, तो ई M1 और क्या बनेगा? M2। जब एंगल सी लेंगे तो ए सी और क्या बनेगा? बी सी बनेगा नहीं बनेगा? तो हम लोग को तीनों का स्लोप चाहिए, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तीनों का स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, बताइए तो ए बी का स्लोप निकालेंगे तो स्लोप ऑफ लाइन बिटवीन 2 पॉइंट बना कि नहीं बना? बना ना? तो स्लोप ऑफ लाइन बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 माइनस 2 बटा में नहीं आएगा? 2 माइनस 2 बटा में -3 -1 कितना आ जाएगा? 0। फिर मतलब निकालेंगे स्लोप ऑफ BC, निकालेंगे ना? बताइए। -2 बटा 3 माइनस प्लस -4 बटा 6 कट के -2/3 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब उसके बाद निकालेंगे स्लोप ऑफ AC, AC का स्लोप निकाल लीजिए। -2 बटा 3, कोई दिक्कत यहाँ तक? -2 -4 बटा में 2 कट ना जाएगा जी? आया कि नहीं आया? तो -2 नहीं लिखे हैं, देखिए कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा माइनस काट दिए थे ना, इसको काटना चाहिए था ना। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? ए बी का स्लोप, बी सी का स्लोप और ए सी का। अब हमें फर्स्ट प्रूफ करना था कि tan A बराबर क्या होना चाहिए? 2। चलते ध्यान से देखिएगा, tan A बराबर tan थीटा बराबर M2 माइनस क्या होता है? M1 बटा 1 प्लस M1 प्लस इंटू 1 प्लस M2 माइनस M1 बटा 1 प्लस M1 इंटू M2 इन होता है। यह साफ आप लोग पहले बता लीजिए M1 बराबर कितना बनेगा और M2 बराबर कितना बनेगा? M tan A चल रहे ना, A चल रहे हैं तो A कौन कौन दो लाइन से मिलकर बना हुआ है? ए बी और ये मेरा क्या बन जाएगा? M1। ये क्या बनेगा? तो ए बी का स्लोप क्या बनेगा? M1। M1 बराबर 0 और M2 का स्लोप क्या बनेगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? अरे हाँ, तो कहीं कोई दिक्कत है? अगर लिखना है तो यहाँ लिख लीजिए, ज्यादा दिक्कत तो इसको लिख लीजिए M1, इसको लिख लीजिए M2, इसको क्या लिख लीजिए? M3। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? अब जा सकेगा तो देयरफॉर tan थीटा का स्थान पे A आ जाएगा, M2 आ जाएगा -2 -0 बटा 1 प्लस M1 0 इंटू -2 आ जाएगा। tan A बराबर -2 बटा में 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 1। तो ये बताइए क्या tan A बराबर में 2 आया कि नहीं आया? हाँ यहाँ आइए, हमको निकालना क्या है? tan A किससे बना हुआ है? ए बी और ए बी का स्लोप M1, ए सी का स्लोप M2। ए बी का स्लोप कितना था? M1 बराबर ए सी का स्लोप कितना है? M2 बराबर बन जाएगा। अब अगर जब हम निकालेंगे B, क्या निकालेंगे? B, तो बताइए तो जब tan B निकालेंगे तो हम M1 लिखेंगे और M2। M1 tan B ना जी, B बना एक BC से और क्या बना है? AB से, तो M1 कितना बन जाएगा? कोई लिखे नहीं M1, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में से M1 इसको लिखे या M1 इसको लिखे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया? पहले M1 कितना आ जाएगा? 0। इसे कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? बन जाएगा।
और जब सी निकालेंगे तो क्या बनेगा, AC और BC, M1 और M2। आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो tan थीटा बराबर M2 माइनस M1 बटा 1 प्लस M1 इंटू M2। tan A देखे तो A में जो था हमारा वो इसका स्लोप निकाले, इसका स्लोप आ गया 0। कितना आ गया, 0। इसका स्लोप कितना आ गया है, BC का, और इसका स्लोप कितना निकाले हैं, कितना निकाले हैं? तो A चलना था ना, इसे चलेंगे जी। इसका स्लोप 0, कितना था, -2, तो आ जाएगा 0 और -2 आ जाएगा। tan थीटा tan A बराबर M2 का मान था -2 माइनस M1 का मान था 0 बटा 1 प्लस M1 का मान था 0 इंटू M2 था -2 -2 माइनस आ जाएगा -2 1 इंटू 0 दिखेगा 0 -2 हो जाएगा 0 0 प्लस कितना आ जाएगा 1 -2 बटा 1 -2 का मोड निकल कितना आ जाएगा 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है? तो जिस प्रकार से tan A प्रूफ किए हैं, क्या tan B और tan C प्रूफ कर लीजिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? 22 में क्या बोला है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन AB एंड CD, इसके बीच का एंगल क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। और यहाँ पर AB का स्लोप नहीं दिया हुआ है, खुद पॉइंट दिया हुआ है। A का पॉइंट है 0,0 और B का जो पॉइंट है वो आपका है 2,3 और जो C का पॉइंट है वो C का पॉइंट है 2, -2 और जो D का पॉइंट है ये है 3,5 हो जाएगा। तब सो क्या करना है, सो दैट tan थीटा बराबर 11/23 ही लाना है। tan थीटा बराबर 11/23 क्योंकि यहाँ इसके बीच का एंगल क्या माने, थीटा। तो बताइए तो AB एक लाइन, एक BC CD की लाइन है कि नहीं है? तो हमको थीटा निकालने, एंगल निकालने के लिए बताए थे एंगल बिटवीन टू लाइन के लिए हमें एक चीज चाहिए, स्लोप। क्या चाहिए, स्लोप। स्लोप तो नहीं दिया हुआ है तो कैसे करेंगे, स्लोप निकालेंगे। वही तो हम बोल रहे हैं कि स्लोप नहीं दिया हुआ है। स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, CD दिया हुआ है। तो पहले स्लोप ऑफ क्या निकालेंगे, AB और स्लोप ऑफ CD। ध्यान रखिएगा, स्लोप ऑफ AB एक राम मान लीजिए A1, क्या मान लीजिए A1, y2 माइनस y1 आ जाएगा 3 - 0/2 - 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? बराबर आ जाएगा 3/2। स्लोप ऑफ CD इसको क्या मान ली, M2। यहाँ करेंगे तो 5 और माइनस +2 बटा 3 -2 7/1 कट जाएगा कितना, 7। M1 बराबर 3/2, M2 बराबर 7। तो tan थीटा होता है फॉर्मूला, tan थीटा बराबर क्या होता है, M2 माइनस M1। तो 7 माइनस 3/2 बटा 1 प्लस 7 इंटू 3/2 कह सकते कि नहीं कह सकते हैं। M2 माइनस M1 बटा 1 प्लस M1 इंटू M2 गुना में आगे पीछे में कोई दिक्कत है? अरे एक आगे पीछे कहीं कोई दिक्कत है नहीं ना। अब इसी को सोल्व करना है, सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा tan थीटा बराबर 7 दूना 14, एक और बटा में कुछ नहीं तो एक है ना, 1 और 2 कैल्सियम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 7 दूना -3 आ जाएगा बटा में यहाँ लेंगे तो कैल्सियम कितना आ जाएगा, 2 2 1 2 और 17 21 2 से 2 कट जाएगा। tan थीटा बराबर 14 में से 3 जाएगा 11/23। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी स्लोप ना देके स्लोप निकालने के लिए दो पॉइंट दिया हुआ, AB का भी 2 पॉइंट और CD का भी 2 पॉइंट। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला सवाल इसी आधार पर है बट थोड़ा सा कहानी इसमें अलग है, ध्यान सुनिएगा क्या बोला गया है। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब कहानी इस प्रकार से है कि ABCD है कि नहीं है, और ABCD जो थीटा है वह डायगोनल के बीच का एंगल है, डायगोनल के बीच का एंगल है। समझ गया, पहले डायगोनल के बीच का। और यहाँ की कहा है A जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0,2, B जो दिया हुआ है 2,-1, C जो दिया हुआ है वो दिया है 4,0 और जो D जो दिया हुआ है
वो दिया हुआ है 2,3। प्रूव करना है, मतलब शो दैट tan थीटा बराबर 2। ये बताइए जो थीटा है वो AC और BD के बीच में है कि नहीं है, तो स्लोप ऑफ AC निकल जाएगा, स्लोप ऑफ BD निकल जाएगा। अब आराम से सेम कंसेप्ट से बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसको खुद से सोल्व कराइएगा।